तो भाईजान इसकी डिटेल बताना आप। हाँ सर, इस बकरे की जो डिटेल है, अभी इसने 2 दांत लगाए हैं, 14-15 मंथ का ये अभी बच्चा है। इसकी हाइट जो है 44 इंच तक है और लेंथ भी इसकी तकरीबन 50 इंच तक है। और ब्रीडिंग पर्पज के लिए ये बकरा अपने पास है। तो भाई साहब इसके बच्चे आज तक अभी आपके पास में आए हैं नहीं, नहीं अभी आए अभी बकरियां तक? इससे क्रॉस हो रही हैं, आगे इन फ्यूचर इसके बच्चे अपने पास आएंगे। उम्मीद है कि इसकी हाइट अपने पास अच्छी करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि अभी बच्चा है तो पूरे दांत तक चले जाने तक तो मतलब अच्छी हाइट और आठ लेंथ दांत भी पे गेन तो करेगा। आपसे कितनी उम्मीद है, ये 8 दांत तक कितनी हाइट पे जाएगा ये? 48 प्लस तो जाना चाहिए। 48 आराम से जाएगा आराम माशाल्लाह। से बहुत ही जाएगा। खूबसूरत क्वालिटी का बकरा है दोस्तों। हाँ जी। और आज तक आपने सुना ही है लेकिन आज देखा नहीं है, तो अभी ये आप सामने लाइव देख सकते हो। बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन का, जो आज के टाइम में इंडिया के अंदर हाइट का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, तो उसी ब्लड लाइन का ये बच्चा है। ये देखिए दोस्तों, टेस्टिकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हर एक चीज़ होती है ब्रीडर के अंदर। तो भाई साहब ब्रीडर के अंदर क्या क्या चीज़ मतलब मायने रखती है, वो कोई अगर किसान भाई लेना चाहता है नया, तो वो किस मतलब हिसाब का बच्चा लेना चाहिए उसको, देखो, किस चीज़ फार्मिंग देखिए? में जो ब्रीडर ही होता है जो जिसके ऊपर अपना फार्म टिका रहता है। ब्रीडर जी अच्छा होगा तो आपके आगे ब्रीड भी अच्छी आएगी, बच्चे भी अच्छे आएंगे, उसका मार्केट में आपको अच्छी कीमत मिलेगी। तो ब्रीडर में जो देखने वाली बातें होती है, वो आपको मैं कुछ बातें हैं वो बता देता हूँ। कि हाँ। अगर आप ब्रीडर की सिलेक्शन करते हो शुरू में, चाहे बच्चा हो, जैसे यहाँ पे आप बच्चे भी देख रहे हो, नीचे जी बच्चा ब्राउन टैन कलर में है, डब्बे कलर में है। तो उसमें आपने क्या चीज देखनी होती है कि उसकी जो फ्रंट लेग्स हैं वो मजबूत होनी चाहिए। उसकी चेस्ट है वो भी ज्यादा चौड़ाई में होनी चाहिए और पतली चमड़ी का होना चाहिए। ठीक है, गले की गलपट्टी भी अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। और लेंथ देखनी है आपने, हाइट देखनी है, इसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ रेट क्या है वो देखना है। इसके आपने सेक्स ऑर्गन देखने हैं कि टेस्टिकल, जो आजकल सबसे बड़ा इशू है कि सेक्स ऑर्गन क्या है, कि ब्रीडिंग के लिए कौन सा बकरा अच्छा रहता है। तो वो चीज आपने देखनी है बकरे में कि ये इक्वल होने चाहिए, इसमें बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। तो वैसे बकरे की आप सिलेक्शन कर सकते हो। बॉडी के ऊपर जैसे बीटल की मैं आपको पहचान करवा रहा हूँ, तो बीटल में आपने जो देखना है कि इसके कानों की लेंथ आप बहुत ही शानदार है, यानी कि 18 इंच के इसके लंबे कान है और चौड़ाई भी इसकी 8 इंच है। देखिए इसकी चौड़ाई है जो कानों की, जो 18 इंच के कान है, और सॉरी 8 इंच के कान है, 18 इंच की इसकी लंबाई है। और पंच फेस है इसका, जिसको रोमन नोज है। और गले के नीचे इसकी झालर पट्टी भी अच्छी है। सींगों की शेप आप देख सकते हो। क्वालिटी में जैसे बहुत ही अच्छी, जितनी क्वालिटी में ब्रीडर होगा बीटल में, तो बिल्कुल सींग जो होंगे सर के और चिपके होंगे। तो तो भाईजान बाल जो बॉडी के ऊपर देख रहे हो पूरी शाइनिंग के साथ छोटे बाल होते हैं ब्रीडर में, बीटल में। और बीटल की जो पूंछ होती है, पूंछ की जो लेंथ होती है, वो देखो दूसरी जितनी भी इंडिया में ब्रीड्स हैं उनसे ज्यादा मिलेगी आपको, और सीधी पूंछ ऐसे रहती है इसकी। तो भाई साहब एक इसके जो वाइट आइज का और रेड आइज का जो कोई कंपैरिजन आप बताएं कि कोई फर्क है इस ब्रीड के अंदर या कुछ भी नहीं नहीं है? देखो, वो बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं होता कि व्हाइट आइज का प्योर क्वालिटी में होता है, रेड आइज का या ब्लैक आइज का नहीं होता। देखो ये ब्रीडर आपके सामने है, ये रेड आइज में है। आपने देखो उस चीज की क्वालिटी पहचाननी है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी, आंख से कोई भी मतलब नहीं है, आंख कोई भी हो, आपने बच्चों की आगे क्वालिटी देखनी है कि आपके पास ब्रीड कितनी इंप्रूव होके आ रही है। उसके बच्चे, उसकी पटिया जो छोटी होगी कितना दूध दे रही है, तो वो चीज आपने देखनी है। तो दोस्तों एक फार्म फेल होने के जो 90% चांस है वो बकरे के ऊपर होते हैं, ब्रीडर के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक होता है कि कोई मेरा किसान भाई नई बकरियां तो खरीद लेता है महंगी महंगी, लेकिन उसके पास में एक अच्छा ब्रीडर नहीं होता। तो उस चीज़ के बारे में भाई साहब से जानते हैं क्या कुछ? देखिए, जो फेल होने के कारण होते हैं वो 5-7 कारण है, जिसमें कई लोग फार्मर शेड के ऊपर पैसा ज्यादा शुरू में लगा लेते हैं और उनके पास ब्रीड अच्छी नहीं होती। तो वहां पे सबसे बड़ा फेलियर का कारण बनता है वो। तो ब्रीड अच्छी ना होना, अगर ब्रीड भी ले आएंगे तो उनके पास खिलाने के लिए अच्छी डाइट नहीं होती, चराने के लिए अच्छा फील्ड नहीं होता, तो वहां पे भी मार खा जाते हैं नए फार्मर। तो एक चीज और है कि विदाउट नॉलेज अगर हम मतलब इसको स्टार्ट कर लेते हैं बिना ट्रेनिंग के, तो फिर सबसे बड़ी इसमें मूर्खता है फार्मर की। पहले ट्रेनिंग क्योंकि लेना जरूरी ट्रेनिंग है। करना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी करो, कोई सरकारी दायरे से करो, प्राइवेट फार्म से करो, पर ट्रेनिंग करके अगर आप शुरू करोगे इस काम को,
तो कुछ ना कुछ सीख के आपको इसकी मेडिसिन के बारे में पता चलेगा, इनमें आने वाली बीमारियों के बारे में पता चलेगा, इनकी वैक्सीनेशन जो होती हैं उनके बारे में पता चलेगा। इनको जैसे रूटीन में हम डिवर्मिंग करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो देते हैं, सप्लीमेंट्स हैं। अगर वो चीज़ की आपको स्टार्टिंग में नॉलेज होगी तो आप मतलब इसमें जल्दी कामयाब हो सकते हो। तो भाई साहब, एक जो कोई नया अगर किसान बकरी खरीदता है तो उसको किस लेवल की बकरी खरीदनी चाहिए, कितने बजट तक बकरी उसको लेनी चाहिए? देखो, बजट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ब्रीड। अगर आप ब्रीड कौन सी पाल रहे हो, जैसे बर्बरी है, बर्बरी की बकरी आपको अच्छी क्वालिटी की 12-15 हज़ार रुपए की मिल जाती है। बिल्कुल। अगर वहीं पे बीटल बकरी का फार्म सेटअप लगाना है तो अच्छी बकरी की आज के टाइम में बीटल की आपको बताऊं तो 25-30 हज़ार से कम रेट की बकरी नहीं मिलती मार्केट में। अगर वहीं पे हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लॉट में बकरी उठाएंगे कहीं से किसी की बातों में आके, तो वहां पे आपको 16-17 हज़ार रुपए की, 15 हज़ार की बकरी भी मिल जाएगी बीटल की, पर आपको ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आप जहाँ पे फार्म पे देख रहे हो। देखो, ऐसा भी नहीं होता कि आपने 50 हज़ार रुपया बकरी पे लगाना है, 1 लाख लगाना है, वो भी सबसे बड़ी गलती होती है फार्मर की। क्योंकि इतना पैसा लगा के हमने सोचना है भी है कि हमने इनकम कैसे लेनी है बकरी से, क्योंकि बकरी ने तो 2 बच्चे देने हैं, आगे अपने बच्चे सेल होने हैं, तो फिर ही हमें एक बकरी ने अच्छी इनकम देनी है। अगर पहले ही हमने 50-60 हज़ार रुपया बकरी पे लगा दिया तो फिर हम उसको पैसा पूरा कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे? वहां पे लोग ज्यादातर फेल हो जाते हैं। इसलिए एवरेज जो अच्छी बकरी है, जिसकी दूध देने की क्षमता भी अच्छी होती है, बच्चे भी 2 देती है, तो ऐसी चीज आपको जो पैसा भी 1 साल 1.5 साल में कवर करती है और अच्छी इनकम आपको 1 साल में देके जाती है, वो एवरेज आज के टाइम में जो बीटल की बात कहूँ तो वो आपको आज बकरी 25-30 हज़ार की मिल जाती है इजिली। उसमें आपको प्रेग्नेंट बकरी भी मिल सकती है, उसमें बच्चे वाली ताजी ब्याई हुई बकरी भी मिल जाती है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि बकरियों पे ज़्यादा पैसे ना लगा करके, शेड पे ज़्यादा पैसे ना लगा करके, बकरे जो ब्रीडर होता है अपने फार्म में उस पे अच्छे पैसे लगा दे तो कि अपने को जो आउटपुट है वो अच्छी मिल जाए। जी। और कोई खास बात भाई साहब, बकरी पालन के बारे में कोई जानकारी? बकरी पालन के बारे में तो यही चीज है सर, आप जो देखते हो सोशल मीडिया पे, ज्यादा से ज्यादा अफवाहों से बचो। पहले आप ज्यादा से ज्यादा फार्म विजिट करो, उनके फेलियर के क्या चांसेस होते हैं, कि क्या कारण बनते हैं, उनके बारे में जानो। जो सक्सेस फार्मर है वो कैसे काम कर रहे हैं, वो उनके फार्म विजिट करो। भाईजान, एक बात ये है ना कि कोई मतलब मुनाफा तो हर कोई बताता है, लेकिन फेल होने के कारण कोई नहीं बताता। सोशल मीडिया पे यही चलता है कि 10 बकरी में इतनी कमाई है। मैं आता हूँ आपकी उसी बात पे, उसी सवाल पे, कि देखो गोट फार्मिंग हर कर लेता है क्योंकि इसमें फेलियर परसेंटेज ज्यादा है। सक्सेस रेट तो इसमें 5% है, जो आपको कोई भी फार्मर नहीं बताएगा। सक्सेस रेट अगर इसमें 5% है, वो 5% इसीलिए है जो लगातार इसमें मेहनत करते हैं, जो जुड़े रहते हैं, लगातार काम करते हैं। क्योंकि आज इस काम में ऐसा है कि आप पैसा लगा रहे हो, किसी का बजट 5 लाख का है, 10 लाख का है, तो उसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। 2 साल भी करना पड़ सकता है, 2.5 साल भी करना पड़ सकता है। अगर आपके पास आपकी घर की ब्रीड तैयार हो जाएगी, आपका एक मतलब नाम होगा, तो फिर ही आप सकते हो, अपनी मार्केट जमा सकते हो। नहीं तो अगर आप शुरू में ही बकरी लेके ट्रेडिंग के चक्कर में शुरू में पड़ गए तो इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोप नहीं है। आजकल क्या करते हैं लोग, फार्म खोलते हैं, हजारों की गिनती में फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उनके पास खुराक नहीं होती, अच्छी नस्ल नहीं होती, अच्छा उनके पास ट्रीटमेंट नहीं होता, अच्छा उनके पास शेल्टर नहीं होता बकरियों के लिए। ये सारे कारण बनते हैं बकरी पालन फेल होने के। यही तो है ना भाई साहब, बहुत से फार्म देखा हूँ कि लोग 20-20 लाख रुपए लगा देते हैं और उसके बाद में उनको एक अपने पैसे का जो ब्याज बोलते हैं ना, वही मूल तो बड़ी बात है, लेकिन ब्याज भी नहीं मुड़ता वापसी। तो यही बड़ा कारण है सर बकरी पालन फेल होने का। अगर आप, इसलिए बार बार हम अपने चैनल के ऊपर भी इसी बात को फोकस करते हैं, बताते हैं कि आप आओ फोन पे, देखो आप इंक्वायरी लेते हो तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है आज के टाइम में। हाँ, कि पूरा दिन फोन पे लगा रहे। आके खुद जहाँ पे फार्म विजिट करो, अगर कहीं पे भी जा रहे हो 3-4 फार्मर के व्यू इकट्ठे करो। कुछ नेगेटिव व्यू भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, उनको दोनों को इकट्ठा करके आप डिसीजन लो कि अपने काम करने लायक है या नहीं है, तो फिर आप इसका डिसीजन लो काम का। ऐसे देख के किसी की बातों में आने से मतलब काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे मतलब अगर मेहनत करोगे, अपना टाइम दोगे काम को,
और लेबर के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहोगे तो आप 100% इस काम में कामयाब होगे। मतलब इससे बढ़िया हमारा तो एक्सपीरियंस यही है पर्सनल की, इससे बढ़िया और कोई काम ही नहीं है अगर इसको पूरा टाइम फुल टाइम किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। आपको कितना टाइम हो गया भाई साहब काम करते हमें हुए? सर 2017 में स्टार्ट किया था, 6.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया इस फील्ड में। तो राजप्रीत भाई, खाने में क्या देना चाहिए फीड में बकरियों को? क्योंकि कोई व्यक्ति बकरी तो खरीद लेता है किसान भाई, लेकिन उसको इतना नॉलेज नहीं होता कि अच्छी डाइट क्या दें बकरी को और अच्छी हेल्थ किस डाइट से बकरी की रहेगी। तो वो वहाँ पे मार खा जाता है, क्योंकि जहाँ से बकरी खरीदता है वहाँ से तो बहुत हेल्थी बकरी मिलती है, बहुत अच्छी खासी मतलब वेट वाली बकरियाँ मिलती है, लेकिन वो नए फार्म पे आने के बाद में जो बकरियाँ हैं वो एकदम लॉस में चली जाती है। तो देखो वहाँ पे नुकसान वही होता है कि फार्मर वहां से बाहर से ले आते हैं, मंडियों से बाजारों से बकरियां ले आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि जानवर वैक्सीनेटेड है या नहीं है, आके अपने रेवड़ पे या फार्म में छोड़ देते हैं, उनका प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाते, उनकी डिवर्मिंग नहीं करते, उनको अच्छी डाइट नहीं देते, उनका मतलब वैक्सीनेशन नहीं करते और धीरे धीरे बीमार होकर बकरियां उनकी या बच्चे मर जाते हैं। सबसे जो बड़ा लॉस होता है नए फार्मर का वो बच्चों का ही होता है, वो बच्चे नहीं बचा पाते। अगर बच्चे हम बचा लेंगे, ज्यादातर बच्चों से ही हमें इसकी कमाई है। और खुराक की आपने बात की, खुराक में अगर कोई फार्मर बकरी लेके आता है तो खुराक का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। बकरी लेके आने से पहले आपके पास अच्छा शेल्टर होना चाहिए, दूसरा अच्छी खुराक होनी चाहिए, ठीक है। उसमें खुराक में जैसे हमारा जो शेड्यूल चलता है, जहाँ पे हम इनको सूखे चारे में ग्वार का चारा देते हैं, लूंग पत्ती देते हैं, हरी पत्ती राजस्थान से मिल जाती है। हाँ। और हरे चारे में हम बाहर ग्रेजिंग भी करवाते हैं और हरा चारा हम इसको चाप कटिंग से यहाँ पे कटिंग करके देते भी हैं। सर्दी गर्मी में जो भी चारा अपने पास होता है, अगर बरसीम है सर्दी में तो वो देते हैं, गर्मी में जैसे मक्का वगैरह चाहिए तो अपना वो दे देते हैं, ज्वार वगैरह। तो ऐसे पूरा शेड्यूल अपने को बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने फार्म खोल लिया, बकरियां ले आए और इनको सूखा चारे पे ही रखा या दाना ही रखा, तो ऐसे बकरियां बीमार हो जाती है जल्दी, तो उनकी अच्छी ग्रोथ भी नहीं आती। तो यहीं पे आके मार खा के लोग फेल हो जाते हैं और अपने फार्म बंद कर देते हैं। डाइट का तो आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि उनको 3 टाइम या 4 टाइम जो भी फीडिंग पूरे दिन में देनी है, तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, सुबह शाम और दोपहर का। देखो बाहर ग्रेजिंग करवाता है तो बाहर ग्रेजिंग करवाने के अलावा अपने फार्म पे भी उसको स्टॉल फीडिंग भी अच्छी तरीके से डाइट देनी चाहिए। कंसंट्रेट फीड दे सकते हैं, जैसे उसमें दाने के रूप में इसको गेहूं, मक्का है, जौ है, जैसे गर्मी के सीजन में, सर्दियों में बाजरा है, चने का छिलका, चोकर है या फिर खली वगैरह है, तो वो भी हम इसको एज अ मिक्सचर कंसंट्रेट फीड इसको दे सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि अपन बाहर ग्रेजिंग करवाएंगे तभी बकरी सक्सेस है, अगर स्टॉल फीड पे रखेंगे तो सक्सेस नहीं है। और उससे क्या होता है कि बाहर जो ग्रेजिंग पे बकरियां जाती है वो दिन भर दिन कमज़ोर पड़ती जाती है। तो उससे अच्छा है कि अपने स्टॉल फीड भी साथ साथ में उन घर का दाना भी उनको अनाज खिलाएं और बाहर ग्रेजिंग भी करवाएं। देखो बकरी पालने के 3 सिस्टम होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि एक तो स्टॉल फीडिंग है जिसपे हम पूरा दिन यहीं पे इनको सूखा चारा, हरा चारा और दाना देते हैं, और एक होता है कि हम बाहर भी चराते हैं और घर पे आके भी इनको थोड़ा दाना चारा इनको डालते हैं, और एक फुली ओपन ग्रेजिंग पे रहती हैं बकरियां, घर पे आके उनको कुछ नहीं डाला जाता। पर जो धारणा बनी हुई है कि लोकल फार्मर की कि अगर बाहर नहीं चराएंगे तो घर पे नहीं बकरी बचेगी, घर पे नहीं ग्रोथ लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर स्टॉल फीडिंग पे हम रखते हैं तो स्टॉल फीडिंग पे क्या होता है कि अपना जो बजट है, फीडिंग कॉस्ट है, वो थोड़ी बढ़ती है। अगर घर पे रख के खिलाओगे तो 30-35 रुपए पर एनिमल का अगर खर्चा आ रहा है, उसमें सूखा चारा भी खा रही है बकरी, हरा चारा भी खा रही है, उसमें अपना दाना भी खा रही है। अगर वही बकरी हम ग्रेजिंग पे लेके जाएंगे तो हम उसकी फीडिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी तरीके से बकरी पालन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।